हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के रेशियो प्रोपोर्शन के इस अंतिम और 7वें लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज सिर्फ 2 सवाल बता करके मैं आज का लेसन खत्म करूंगा। और मैं आपको शुरू करने से पहले दोस्तों ये बता देता हूं कि मैंने जिस प्रकार के प्रश्न बताए थे एसएससी सीजीएल में उसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और जैसा कि उम्मीद था, बहुत सारे टफ सवालों को नहीं लिया गया है और यही तो इसकी खासियत है कि कब किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये कहना मुश्किल है, और इसलिए कट ऑफ भी अधिक जाने की उम्मीद रहती है। इस बार भी आप देखेंगे कि जो सवाल के जो लेवल है एसएससी सीजीएल में, वो आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा, ऐसे ही सारे शिफ्टों को देख करके पता चलता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो सवाल है वो सवाल बहुत ज्यादा मतलब कुछ अलग भयंकर टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, जो कि आप लोग चिंता में रहते हो या आम लोग ये सोचते हैं कि भाई बहुत टफ सवाल आते हैं। लेकिन तो ये इसकी खासियत है और इसी तरह से ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आगे भी पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मैंने जो सीरीज बनाना स्टार्ट किया है, मैंने पहले भी वादा कर रखा है कि मैं सारा का सारा लेसन डाल दूंगा, बेसिक टू एडवांस। कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप मेरे लेसन को देखेंगे तो उतने मात्र से ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और वो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का ये जो अंतिम लेक्चर है रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसमें हम लोग सिर्फ आज 2 सवालों को देखेंगे। और ये 2 सवाल अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं और बड़ा अच्छा सा सवाल है। इसे देखने के बाद फिर हम आज रेशियो प्रोपोर्शन को, अनुपात और समानुपात को विराम देंगे और इसके बाद फिर अगले लेसन में, चाहे तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर टाइम एंड वर्क, ऐसे ही कुछ फिर चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसे भी मैं पूरा कराऊंगा। तो मैं पूरा लेसन मैंने बता रखा है, जो पहले के वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के आप देखिए, और देखने के बाद ही आप वो कनेक्शन बना पाएंगे, तभी आपको जो है इसका लाभ मिल पाएगा, इस लेसन का, इस सीरीज का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमेशा की तरह मैंने पीछे सवाल लिख रखा है लिखने के टाइम से बचने के लिए। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। ये दोनों सवाल, ये जूते मोजे वाला जो सवाल है, ये जो पेयर वाला जो सवाल है कि ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स और ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स, ये अक्सर स्टूडेंट को तंग करता है, समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं या जो टेक्स्ट बुक होता है जिसको भी आप पढ़ते हो, उसमें ही इस तरह के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। तो पहला सवाल जो हम देख रहे हैं ये है, द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर। बोल रहा है क्या कि लैंड और वाटर का जो रेशियो है पूरे अर्थ पे, तो आपको पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ पे तो लैंड और वाटर बॉडी भी है, और जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है जिसको कि हम लोग लैंड वाला पार्ट बोलते हैं, लैंड वाला भी एरिया है। तो कह रहा है कि वाटर का और लैंड का जो रेशियो है, मतलब अर्थ पे देखिए लैंड और वाटर का रेशियो, पहले है लैंड उसके बाद है वाटर, लैंड और वाटर का रेशियो कितना बोल रहा है, 1:2 है। कितना है, 1:2 है, एंड 2:3 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये कह रहा है कि पूरे अर्थ पे, होल अर्थ पे 1:2 है। पूरे अर्थ पे कितना है, 1:2 है। यहां ध्यान से देखने की वाली बात क्या है कि अर्थ का 2 स्फीयर होता है। अब ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं उसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहां पे आपको देखना है, कह रहा है कि पूरे अर्थ पे 1:2 है, मतलब लैंड 1 है तो वाटर क्या है, 2 है। स्वाभाविक है कि मतलब इसी अनुपात में है भी। तो अब आप देखिए, और बोल रहा है कि 2:3 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ध्यान देना है। अब कह रहा है कि पूरे अर्थ पे 1:2 है, लेकिन जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उस पे कितना है, 2:3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैंड टू वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब कह रहा है कि बताइए, तो जमीन और पानी का अनुपात जो है, लैंड और वाटर का अनुपात जो सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, ये प्रश्न है। बड़ा आसान सा सवाल है। आप कुछ नहीं, देखिए मान लीजिए ये हम थोड़ी देर के लिए अर्थ मान लेते हैं, तो इसका बीचों बीच एक लाइन इसको इक्वेटर होगा ना, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हो जाएगा सदर्न, साउथ की तरफ जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ की तरफ जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब कह रहा है पूरे अर्थ में, ध्यान दीजिए होल अर्थ में क्या कह रहा है, होल अर्थ में ये कह रहा है कि 1:2 है। तो कुछ नहीं करना, ये टोटल अर्थ का बात कर रहा है ना, तो 1 है तो एक काम करते हैं, इसको 10 मान लेते हैं या 100 मान लीजिए, जो भी मानना है, और इसको मान लेते हैं 20। ठीक, तो 10 हो गया लैंड और 20 क्या हो गया, वाटर। समझ में आ रहा है, 10 हो गया लैंड और 20 क्या हो गया, वाटर। अब कुछ नहीं करना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो है यूनिट है 30 यूनिट, जिसमें लैंड और वाटर दोनों मिला हुआ है। टोटल कितना है,
30 जिसमें लैंड और वाटर दोनों मिला हुआ है। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना यहाँ पे, तो अब ये बताओ कि जब टोटल 30 है तो जाहिर सा बात है कि नॉर्दर्न में 15 होगा, साउदर्न में भी 15 होगा, 15-15 का ही डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आधा आधा हमने ले रखा है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा कि इधर आधा है इधर आधा है, क्योंकि आधा आधा मैंने मान करके रखा है, ऐसे होता नहीं है, लैंड वाला पार्ट इधर ज्यादा है इधर कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब प्रश्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको आधा मान लेंगे, इसको आधा मान लेंगे, तो टोटल 30 था, 30 में दोनों है लैंड और वाटर दोनों, तो यहां भी क्या है 15 मान लिया, यहां 15, क्यों 15-15 माना गया है, क्योंकि आधा आधा मैंने इसे बांट रखा है। अब इस 15 में कह रहा है कि 2:3 नॉर्दर्न में हिस्सा, 15 में 2 हिस्सा किसको दे देंगे, लैंड को दे देंगे, है ना, और वाटर को दे देंगे कितना, 3 हिस्सा। तो आप बताइए 15 में 2 हिस्सा दीजिएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 2 5, आपको पता है 5 दिया 15, यानी कि 6 हिस्सा हो जाएगा क्या, लैंड, और 6 हिस्सा लैंड हो गया तो 9 हिस्सा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 हिस्सा लैंड और 9 हिस्सा क्या हो गया, वाटर। अब देखिए ये 9 6 15 हो गया, अभी भी लैंड जो है मेरा क्या है, बचा हुआ है ना जी, लैंड मेरा क्या है, साउदर्न वाला पार्ट बचा हुआ है, और वाटर भी क्या है, साउदर्न वाला पार्ट बचा हुआ है। क्लियर है, 9 और 6 मैंने आपको बता दिया, 15। क्लियर। अब सवाल ये है कि इधर भी 15 होना चाहिए, साउदर्न में भी क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए कि नहीं। क्या कह रहा है, होल अर्थ में 1:2 है, फिर से मैं बता रहा हूं, जिसमें मैंने क्या मान लिया, एक 10 और एक 20। अब ये 9 6 10 20 में से आप देखिए ये 15 था, तो 15 में क्या हो गया, 6 और 9 हो गया ना, 9 6 15 हो गया, और यहां क्या था, लैंड है 10, तो जाहिर सा बात है कि 10 में से 6 हम नॉर्दर्न को दे दिए तो इधर 4 ही ना बचेगा, और वाटर है 20, तो इधर कितना बचेगा, 11। अब देखिए बोल रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न साउथ वाला पार्ट यही है ना, कि लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, तो 4:11 ही ना होगा आंसर। साउदर्न में क्या मान लिए, 4:11 ही होगा। क्लियर है ना, क्योंकि कह रहा है लैंड और वाटर का रेशियो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ वैल्यू मान लीजिए उसको 0 से रिलेट करके, और उस कुछ वैल्यू मानने के बाद उसको क्या करिए कि आधा आधा बांट दीजिए, जो टोटल वैल्यू है आधा बांट दीजिएगा तो आधा नॉर्थ के लिए हो जाएगा, नॉर्दर्न के लिए, और सदर्न के लिए क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी आधा हो जाएगा। आधा में जिसको आप जैसे ही लैंड और वाटर को अलग अलग छांट लेते हो, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो इस प्रकार के सवालों को 4:11, ये हमारा क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल और छोटा सा सवाल है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। मेन ट्रिक यही है कि दोनों को आधा आधा बांट लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला सवाल था। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, और दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरे सवाल को बनाने में अच्छों की को परेशानी होती है, और अच्छे जो है वहां पे बस बोल देते हैं कि नहीं ये सवाल नहीं बनेगा और छोड़ देते हैं। तो पहले उस सवाल को देखते हैं, और ये कैट जैसे एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। और ऐसे सवाल घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं अरिथमेटिक में, खास करके जो MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें। तो इसको अभी हम मिटाते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो हमारा सवाल है, अगला सवाल क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल ये भी है। आज मैंने कहा है कि 2 ही सवाल बताऊंगा, और इस 2 सवाल से, चूंकि मैंने ये पहले खत्म नहीं करा था, मैंने कहा नहीं था कि ये मेरा अंतिम वीडियो है, इसीलिए, नहीं तो मैं अगले चैप्टर को शुरू कर देता आज। तो ये खत्म करने के लिए मैं 2 सवाल को लेकर के आया हूं, और ये 2 सवाल जो है बता करके फिर मैं रेशियो प्रोपोर्शन को समाप्त करूंगा, इसका एंड होगा, और फिर अगले लेसन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि अगले लेसन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला जो सवाल है, देखिए अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स। कह रहा है कोई व्यक्ति जो है कह रहा है कि 4 पेयर ब्लैक सॉक्स खरीद का ऑर्डर किया, मतलब काला मोजा उसको जो है ऑर्डर करना था, तो वो 4 पेयर का ब्लैक सॉक्स, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाइएगा तो फिर नहीं बनेगा। 4 पेयर का ब्लैक सॉक्स ऑर्डर किया, उसमें से अब देखिए, और कुछ पेयर जो ब्राउन सॉक्स, और कुछ जो पेयर है वो क्या है, कौन सा है, कुछ है ब्लैक कलर का, कुछ है ब्राउन कलर का। तो लेकिन यहां देखिए ब्लैक कलर का नंबर दे दिया कि 4 पेयर ही ऑर्डर किया है ब्लैक वाला, और ब्राउन वाला कुछ ऑर्डर किया, मतलब ब्राउन का संख्या नहीं दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। कह रहा है कि जो ब्लैक सॉक का कीमत है, ब्लैक सॉक्स का जो कीमत है, ब्लैक काले मोजे का जो कीमत है, वो ब्राउन वाले मोजे से दुगुना कीमत है, ठीक है, ये कह रहा है।
फिर कह रहा है कि जब दुकानदार बिल तैयार कर रहा था, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर। अब यहां पे हो गया प्रॉब्लम। तो क्लर्क क्या सोच रहा है, यहां ध्यान से सोचना है, क्या क्या कह रहा है। क्लर्क ये सोच रहा है कि उसके दिमाग में ब्राउन और ब्लैक ही चल रहा है, लेकिन क्या हो गया कि गलती से ब्लैक के जगह में ब्राउन वाला लिख दिया और ब्राउन के जगह में ब्लैक वाला लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया दोनों का संख्या जो खरीदा गया था कस्टमर द्वारा, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। बस ये समझना है। अब यहां क्या कह रहा है, ब्राउन पेयर बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 50%। अब कह रहा है कि उससे बिल जो है 50% बढ़ गया। तो ब्राउन कम ज्यादा खरीद लिया होगा, ब्लैक कम खरीदा होगा, महंगा था, तो अब इंटरचेंज हो गया तो ब्राउन का संख्या ब्लैक में आ गया। रेट तो वही लगेगा ना, रेट तो थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि वो सोच रहा, उसने थोड़ी ना ये सोचा है कि मैंने इंटरचेंज कर रखा है। अब इंटरचेंज गलती से हो गया, तो गलती से हो गया तो ब्लैक वाला दाम जो होगा वो ब्राउन के लिए हो जाएगा और जो ब्राउन वाला दाम था वो ब्लैक के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कॉलम वही रखा हुआ है। 50% दाम बढ़ गया। अब बोला कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स ऑफ सॉक्स इन ओरिजिनल ऑर्डर वाज। तो बोल रहा है कि बताइए कि जो ओरिजिनल शुरू में जो ऑर्डर था उसमें ब्लैक और ब्राउन पेयर का संख्या का अनुपात क्या था, मतलब किस रेशियो में ऑर्डर किया था ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स को। कुछ मत लीजिए, शुरू में क्या है ये तो फिक्स है ना कि ओरिजिनल ऑर्डर में 4 था ब्लैक और x मान लेते हैं क्या ब्राउन, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ब्लैक और ये क्या होगा ब्राउन हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। अब इसका क्या किया, ये हो गया नंबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्राइस कह रहा है, प्राइस जो है वो इसका दुगुना था इससे, है ना, 2:1 का रेशियो में प्राइस था कि नहीं। अब बताइए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 दूनी 8 ऐसे कर दीजिएगा और 1 into x, तो 8:x जो हो गया ये ओरिजिनल बिल आना चाहिए। ओरिजिनल क्या होना चाहिए, बिल आना चाहिए, ये बिल होगा। यानी कि क्या हो गया बिल, बताइए ओरिजिनल बिल क्या हो गया 8 + x। 8 लग रहा था किसमें, ब्लैक में, और x लग रहा है किसमें, ब्राउन में, ठीक है। तो 8 + x हो गया ओरिजिनल बिल। लेकिन यहां ओरिजिनल बिल तो लग नहीं रहा है, इंटरचेंज हो गया था नंबर जब इंटरचेंज हो गया तो अब क्या होगा, जो नया केस है, ये जो सेकंड वाला, ये देखिए ओरिजिनल बिल है, ठीक है। तो नया जो प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो है बिल का ये जो 4:x है ये उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है तो क्या हो गया, ब्लैक के जगह में क्या लिखा गया है, ब्राउन वाला, तो यहां हो जाएगा x, और ब्राउन के जगह में क्या लिखा गया है, ब्लैक वाला, तो ये हो जाएगा 4। अब प्राइस तो अभी भी वही है, तो 2:x 2x और ये 4, 2x और 4 हो गया, यानी कि क्या हो गया 2x + 4, ये है हमारा नया प्राइस। न्यू प्राइस है 2x + 4, ध्यान से देखिए न्यू प्राइस है ये। अब कह रहा है कि जो नया बिल है वो 50% बढ़ जाता है, तो 50%, अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, अगर ये 100 होगा तो ये क्या हो गया 150, मतलब 100% है तो ये 150% होगा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए तो क्या होगा 8 + x, ठीक है, बराबर 2x + 4 तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 150% है। 150% का मतलब क्या, 150/100, इसको कटाइए, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/2, मतलब क्या 1.5 गुना अधिक हो गया है। 150% का मतलब 1.5 गुना अधिक हो गया है, तो 1.5 गुना अधिक ये है, इसको आप इससे बराबर करिएगा तो इसको 1.5 गुना से गुना कर दीजिए, कर दिए। अब इसको अब अगर सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू जो होगा, ये x का वैल्यू 16 आ जाएगा, x का वैल्यू 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये 2 से इधर जाएगा 4x और 8 और ये हो जाएगा 24 और ये 2x, तो क्या हो गया x का वैल्यू 16 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। अब बताइए x हमने किसको माना था, x हमने किसको माना था, ब्राउन वाले को माना था, है ना। x हमने किसको माना था, ब्राउन वाले को माना था। अब अगर यहां पे हम 16 रख देते हैं, x बराबर 16 आ गया, तो जाहिर सा बात है कि इसका रेशियो कितना हो गया 1:4। यही 1:4 खोज रहा था। क्या कर रहा था कि ओरिजिनल जो शुरू में ऑर्डर दिया था तो उसमें ब्लैक और ब्राउन पेयर का संख्या का अनुपात क्या था, कितना नंबर ऑफ ब्लैक पेयर और ब्राउन पेयर लिया था, उसका जो ऑर्डर किया था वो उसका रेशियो क्या है। तो ये रेशियो होगा 1:4। तो ये सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है और इस सवाल में बस यही ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है कि ब्लैक और ब्राउन फिक्स है, सिर्फ नंबर इंटरचेंज हो गया, यानी ब्लैक के जगह में ब्राउन लिख दिया है, ब्राउन के जगह में ब्लैक लिख दिया है, तो ये प्राइस में अंतर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्राइस को भी इंटरचेंज कर देते हैं, प्राइस तो इंटरचेंज नहीं होगा ना, गलती दुकानदार की है तो प्राइस तो उतना ही लगाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 2:1, इसको क्या करना है, फिर नया बिल निकाल देना है। ये पुराना बिल था और पुराना बिल और नया बिल में बैलेंस बना देना है, जो जितना अधिक होगा उतना गुना करके उसको इक्वेट कर देना है और एक्स का वैल्यू निकाल लिए। ये बहुत अच्छा सा सवाल था।
इसको मैंने लॉन्ग मेथड से इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है और क्या है सवाल। ऐसे सवाल को जरूर बनाइए, क्योंकि ऐसे सवाल बनाने से आपके जो प्रश्न का जो समझने का कैपेसिटी है वो बढ़ता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था। इसके बाद हम लोग लगातार लेसन देखेंगे और हमारा फिजिक्स वाला भी वो चालू रहेगा। ठीक है, उसको भी मैं कराते रहूंगा। तो आज के लेसन को हम यहीं पे विराम देते हैं, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमारा आज का लेसन है बच्चों। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।